हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने एक प्रोफेशनल ब्रांड को बिल्ड करने की शुरुआत कर सकते हैं प्रोफाइल के अंदर कुछ माइनर चेंजेस से। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गेट स्किल। ये हमारा एक रेगुलर सेगमेंट है जहाँ पर हम स्किल्स से रिलेटेड बातचीत करते हैं, ऐसे स्किल्स जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है अपने करियर में सक्सीड करने के लिए। डजेंट मैटर यू आर स्टूडेंट और ए प्रोफेशनल। और ये एपिसोड एक रेगुलर सीरीज़ का पार्ट है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाउ टू बिल्ड ए इफेक्टिव नेटवर्क ओवर लिंक्डइन। ऑलरेडी हमारे 2 एपिसोड्स हो चुके हैं जिसके अंदर हमने लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे बेटर किया जाए उसके बारे में बातचीत करी है, और ये तीसरा और आखिरी एपिसोड है जिसमें हम प्रोफाइल के बारे में बातचीत करेंगे। आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू बिल्ड ए नेटवर्क। अगर आप इन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते और पहली बार इस चैनल पे आए, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। फिलहाल कंटिन्यू करते हैं प्रोफाइल के हमारे 3 कंपोनेंट्स के साथ जो अब हमें डिस्कस करना बाकी है: एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड योर स्किल्स। इन तीनों के ऊपर भी आपको वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं और अपनी प्रोफाइल के अंदर ये चीज़ को शो करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, सो दिस इज़ ए गुड चांस टू डू दैट। इससे आपके जॉब का सिलेक्शन का चांसेस कहीं गुना बढ़ जाता है, क्योंकि आजकल हर एम्प्लॉयर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर देखता है। और एक और ज़रूरी बात, रेज्यूमे आजकल बहुत ही शॉर्ट में बनाए जाएं, इसकी रिक्वायरमेंट होती है, सब कुछ नहीं लिख सकते। मगर लिंक्डइन के अंदर आपको ये फ्रीडम होती है कि आप कुछ ज़्यादा लिख पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने पिछले जॉब के अंदर क्या क्या काम करें और आपने क्या क्या अकम्प्लिश किया है वहाँ पर, और किन स्किल्स का इस्तेमाल किया है उन्हें अकम्प्लिश करने के लिए। शुरू करते हैं पहली बात से, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड। अब नीडलेस टू से आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या आपने डिग्रीज कर रखी हैं, ये तो बहुत ऑब्वियस ही बात है, आपको मेंशन करना ही है। और इन्हें ऐड करना कुछ खास मुश्किल भी नहीं है। आपने कब स्कूल किया, कब ग्रेजुएशन किया, कब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपने कंप्लीट किया, और अगर कोई सर्टिफिकेशन वगैरह आपने किया है तो उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जो मुझे नहीं लगता किसी को इस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम आती है। याद रखिए, योर लिंक्डइन प्रोफाइल इज़ जस्ट लाइक योर डिजिटल रेज्यूमे, एंड जस्ट लाइक इन ए रेज्यूमे यू नीड टू मेंशन योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। अगली बात हम करते हैं एक्सपीरियंस सेक्शन आपका। इस सेक्शन के अंदर मैंने बहुत कैंडिडेट्स को गलतियां करते हुए देखा है, इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू लिंक योर जॉब to the company that you worked with. Mostly big companies have their own dedicated profiles on LinkedIn. That makes your profile a little more attractive because अगर वो कंपनी का प्रोफाइल एक्चुअली में लिंक्डइन पे है तो उनका एक लोगो होता है और वो दिखना शुरू हो जाता है। बट इफ दैट कंपनी इज नॉट लिस्टेड, यू डोंट हैव दैट ऑप्शन एंड यू कैन जस्ट मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू स्ट्रक्चर योर ब्रीफ ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने देखा कि कई सारे कैंडिडेट्स को या तो ये नहीं पता है, आपके पास ऑप्शन होता है डिस्क्रिप्शन लिखने का भी, और अगर आपको ये चीज़ पता थी तो मैंने ये भी देखा है कि ज़्यादातर लोग इसे सीरियसली नहीं लेते और उन्हें लगता है कि सिर्फ ये बता देने से कि हमने यहाँ जॉब किया है, इस प्रोफाइल में जॉब किया है और इस कंपनी में काम किया है एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए, काफ़ी है। बट दिस इज़ वेयर यूर रॉन्ग। हर एक्सपीरियंस के साथ आपको एक ब्रीफ लिखना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी प्रोफेशनल एंड इट हैज़ टू बी शॉर्ट एंड स्वीट। तो आइए लेट्स टॉक अबाउट हाउ इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने एक्सपीरियंस के ब्रीफ के अंदर लिखनी चाहिए वो ये है कि वहाँ का जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि वहाँ पर आपने क्या काम किया है। नाउ यूजुअली कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शंस बहुत लंबे होते हैं, कई बार एक पेज के अंदर बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं। यू डोंट हैव टू राइट ऑल ऑफ दैट, you just have to write your critical responsibilities of that particular job. Try to limit this in 2 to 3 sentences. You do have the option of writing a lot of words, but that doesn't mean you have to. एक जॉब के अंदर कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर आप काम करते हैं, आपका डे टू डे वर्किंग होता है। कई बार कोई अच्छा काम करने के लिए आपको रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन भी मिलता है। कई बार आपकी रेगुलर जॉब प्रोफाइल से हट करके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप हैंडल करते हैं। You need to mention these facts as well. I recommend having a headline for everything. अगर आप जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए कुछ लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप हेडलाइन लिख सकते हैं, जॉब ब्रीफ, और फिर उसके बाद आप जॉब के बारे में कुछ मेंशन कर सकते हैं। ट्राई करें नॉट टू राइट इन पैराग्राफ्स, यूज़ बुलेट पॉइंट्स। नाउ एवरी हेडिंग शुड नॉट हैव मोर देन 2 to 3 बुलेट पॉइंट्स। ये भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो 8 से 10 बुलेट पॉइंट्स लिख देते हैं और उतना पढ़ने का समय किसी के पास नहीं होता। एंड इफ़ यू राइटिंग अबाउट योर रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन दैट यू हैव अचीव्ड इन दैट पर्टिकुलर जॉब, जो आपको लिखना चाहिए, देन हेडिंग डालें रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, और उसके बाद 2 से 3 बुलेट पॉइंट के अंदर आप ये मेंशन करें कि आपने उस पर्टिकुलर जॉब के अंदर क्या रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन अचीव करें।
एज सिंपल एज दैट। इफ़ यू वांट यू कैन चेक आउट माय प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन और आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इन चीज़ों को मेंशन किया है अपने अलग अलग पास्ट एक्सपीरियंसेस के अंदर। यू कैन ऑल्सो यूज एक्शन वर्ड्स लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर और ड्यूटीज इंक्लूडेड टू मेक योर ब्रीफ लुक स्लाइटली मोर प्रोफेशनल। एंड येस, जो भी आप ब्रीफ के अंदर लिखते हैं दैट ऑल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ कीवर्ड एंड दैट हेल्प्स एम्प्लॉयर्स फाइंड योर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। और यहाँ पर किसी भी जॉब के अंदर कोई स्किल्स आपने अचीव करें या उनका इस्तेमाल किया है तो उसके बारे में भी आपको मेंशन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने एफिशिएंसी का इस्तेमाल करके कंपनी के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर बहुत सारा समय बचाया है या फिर कंपनी का काफ़ी सारा खर्चा एक प्रोजेक्ट के अंदर बचाया है, तो ऐसा आपको मेंशन करना चाहिए। इसे भी ड्राफ्ट करने का एक तरीका है, व्हेन यू एक्चुअली मेंशन दिस you need to mention the figures first and then the skills that you used. For example, मैंने अपनी प्रोफाइल के अंदर मेंशन कर रखा है कि एक प्रोसेस जैसे कंपनी को 5 घंटे लगते थे परफॉर्म करने में, मैंने 2 घंटे के अंदर ही कंप्लीट कर दिया। एंड देन आई मेंशन माई स्किल्स, ये मैंने खुद को विजुअल बेसिक्स सिखा करके कई सारे रेगुलर प्रोसेसेस को ऑटोमेट करके अचीव किया। सो मेंशन फिगर्स फर्स्ट एंड देन द स्किल्स यूज टू अचीव इट लेटर। फिगर्स के ऊपर एम्प्लॉयर्स का ध्यान पहले जाता है और अगर यही चीज़ आप पहले लिख देते हैं तो आपकी प्रोफाइल को ज़्यादा रीडेबल बना देता है और आपकी प्रोफाइल पढ़ने वाला बोर नहीं होता, विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। प्रोफाइल की आखिरी बात जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए वो है स्किल्स। यू नीड टू ऑल्सो मैंशन वॉट आर द स्किल्स दैट यू पोजेस। सो लिंक्डइन बेसिकली अलाउज यू टू मैंशन समवेयर अराउंड 50 skills. You don't have to mention the entire list of 50 skills. You can mention just 30 or maybe 20 or 25 which are relevant to your future growth. LinkedIn के ऊपर एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप लोगों से endorsements और recommendations मांग सकते हैं so that it is verified that you actually possess that particular skill. मगर इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे हम अपने आने वाली एपिसोड्स के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे how to build an effective network over LinkedIn. And if you don't want to miss that, I would recommend subscribing if you've not already done yet. एक और बात, अगर आप LinkedIn के हमारे इस कोर्स के अंदर एक एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं है, यानी कि आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, इससे रिलेटेड टेस्ट्स नहीं दे रहे और एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप एक एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं तो इस सीरीज़ के आखिरी में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा A-Team कॉमर्स अकेडमी से LinkedIn कोर्स के लिए। दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। आपके CA गौरव सर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।